अभी अभी एक ऐसी दहला देने वाली खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और महाविनाश का वो मंजर शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। क्योंकि उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे अमेरिका के ऊपर एक भीषण अटैक कर दिया है और इस हमले ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक को हिलाकर रख दिया है। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1000 खतरनाक युद्धपोतों को ईरान की घेराबंदी करने के लिए समंदर में उतार दिया था और हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरों पर बारूद बिछाना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने ईरान को 2 टूक शब्दों में अल्टीमेटम दिया था कि या तो वह 24 घंटे के अंदर सरेंडर कर दे वरना उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और ईरान यह जानता था कि अगर अमेरिका के ये 1000 युद्धपोत हॉर्मुज से निकलकर आगे बढ़े तो उनका सामना करना नामुमकिन होगा। इसी खौफनाक मोड़ पर ईरान के नए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा गुप्त कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति को पलट कर रख दिया और उन्होंने सीधे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनसे संपर्क साधकर एक ऐसी गुप्त मीटिंग की जिसमें अमेरिका को बर्बाद करने का मास्टर प्लान तैयार किया गया। किम जोंग उन जो हमेशा से अमेरिका के खिलाफ मौके की तलाश में रहते थे, उन्होंने बिना देर किए ईरान की मदद के लिए हामी भर दी और अपनी उन मिसाइलों को सक्रिय कर दिया जो पलक झपकते ही अमेरिका के किसी भी शहर को श्मशान बना सकती हैं। इस महायुद्ध की पल पल की और सबसे सस्पेंस भरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस भीषण जंग का हर मोड़ आपको सबसे पहले पता चले तो हमारे चैनल टीआरबी न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि टीआरबी न्यूज आपको दिखाएगा इस जंग की वो कड़वी सच्चाई जो दुनिया से छिपाई जा रही है। अब स्थिति यह है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका के युद्धपोत आग के गोले बरसा रहे हैं और उधर से किम जोंग उन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से सीधे अमेरिका के समुद्री बेड़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि किम जोंग उन इस कदर बीच में कूद पड़ेंगे और ईरान की ढाल बन जाएंगे। असल में ईरान के प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में खुलासा किया था कि इजराइल और अमेरिका मिलकर मिडिल ईस्ट के तेल भंडार और हॉर्मुज के क्रूड ऑयल पर कब्जा करने की फिराक में हैं ताकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर सकें। लेकिन किम जोंग उनने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने अपने 1000 युद्धपोत वापस नहीं बुलाए तो वह हॉर्मुज को अमेरिका की कब्रगाह बना देंगे और ट्रंप को दोबारा अपने देश जाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। इस धमकी ने आग में घी डालने का काम किया है और ट्रंप ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि वह अब ईरान के साथ साथ उत्तर कोरिया को भी परमाणु हमले से भस्म कर देंगे। लेकिन तभी इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस हमले की खबर लगती है और वह तुरंत ईरान के नए प्रधानमंत्री को फोन करके यह आश्वासन देते हैं कि भारत किसी भी ऐसी बाहरी शक्ति का समर्थन नहीं करता जो बिना वजह किसी देश पर जुल्म करे। मोदी जी ने पहले ही ईरान को दवाइयों और आर्थिक मदद की बड़ी खेप भेजी थी जिससे यह साफ हो गया कि अब भारत और उत्तर कोरिया जैसे देश अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक ही मोर्चे पर खड़े हो रहे हैं। यह देखकर ट्रंप का माथा पूरी तरह चकरा चुका है और उन्होंने समंदर में और भी घातक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि नाटो देश भी अब डरे हुए हैं कि किम जोंग उनकी एक भी मिसाइल अगर अमेरिका की धरती पर गिरी तो आधा अमेरिका एक झटके में खत्म हो जाएगा, क्योंकि किम जोंग उनके पास ऐसे वैज्ञानिक और ऐसी तकनीक है जो दुनिया की किसी भी डिफेंस प्रणाली को धुआं धुआं कर सकती है। अब हॉर्मुज की लहरें खून से लाल होने वाली हैं और सस्पेंस इस बात का है कि क्या ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या फिर किम जोंग उनका ये खौफनाक प्रहार अमेरिका के अंत की शुरुआत करेगा, क्योंकि इस युद्ध में अब केवल 2 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के उस संकरे रास्ते में मौत का जो तांडव शुरू होने वाला है उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी, जहां हर बीतते मिनट के साथ किम जोंग उनकी मिसाइलें अमेरिका के करीब पहुंच रही हैं और ट्रंप अपनी परमाणु ब्रीफकेस के साथ हाथ कांपते हुए उस बटन को देख रहे हैं जिसे दबाते ही दुनिया का अंत निश्चित है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरों पर अब तक का सबसे खौफनाक मंजर शुरू हो चुका है, क्योंकि किम जोंग उनकी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ने सीधे अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत के रडार सिस्टम को धुआं धुआं कर दिया है और समंदर का नीला पानी अब अमेरिकी सैनिकों के खून और जलते हुए जहाजों के मलबे से पूरी तरह ढक चुका है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को यह खबर मिली कि उनकी नौसेना के गौरव कहे जाने वाले युद्धपोत तिनकों की तरह बिखर रहे हैं, वैसे ही व्हाइट हाउस के भीतर अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि सस्पेंस इस बात का है कि आखिर उत्तर कोरिया की इन मिसाइलों को ट्रैक करना अमेरिकी तकनीक के लिए नामुमकिन क्यों हो रहा है। इधर ईरान के प्रधानमंत्री ने हॉर्मुज के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए अपनी छोटी लेकिन बेहद घातक मिसाइल बोट्स को उतार दिया है जो अमेरिका के 1000 युद्धपोतों के बीच में घुसकर आत्मघाती हमले कर रही हैं। ट्रंप ने गुस्से में आकर अपने जनरलों को आदेश दिया है कि अगर अगले 10 मिनट में किम जोंग की मिसाइलें नहीं रुकी तो वह सीधे उत्तर कोरिया के ऊपर परमाणु बम गिरा देंगे। लेकिन जैसे ही यह धमकी बाहर आई वैसे ही मोदी जी का एक और कड़ा संदेश ट्रंप के पास पहुंचा जिसमें साफ कहा गया है कि अगर अमेरिका ने परमाणु युद्ध की शुरुआत की तो भारत भी खामोश नहीं रहेगा और वह ईरान की संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा। यह सुनकर ट्रंप का माथा चकरा गया है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक तरफ से किम जोंग उनकी मार और दूसरी तरफ से मोदी जी की कूटनीतिक घेराबंदी उन्हें इस कदर मजबूर कर देगी। सस्पेंस अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे अमेरिकी सैनिकों के पास न तो पीछे हटने का रास्ता बचा है और न ही आगे बढ़ने का हौसला।
क्योंकि किम जोंग उन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को पानी के नीचे सक्रिय कर दिया है, जो बिना किसी आहट के अमेरिकी जहाजों के नीचे विस्फोट कर रही हैं। और देखते ही देखते समंदर की लहरें अमेरिकी अहंकार को निगलती जा रही हैं। ट्रंप बार बार नाटो देशों को मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन नाटो के सदस्य देश अब पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किम जोंग उन एक ऐसा पागल तानाशाह है जो अगर एक बार बटन दबा दे तो पूरा यूरोप भी उसकी जद में आ जाएगा। इजराइल, जो अब तक पर्दे के पीछे से अमेरिका को उकसा रहा था, वह भी अब दुम दबाकर अपने बंकरों में छुप गया है, क्योंकि उसे खबर मिली है कि ईरान की कुछ मिसाइलें सीधे यरूशलेम की तरफ तैनात कर दी गई हैं। इधर किम जोंग उन ने एक और बड़ा धमाका करते हुए अमेरिका के प्रशांत महासागर वाले बेस पर सीधी बमबारी शुरू कर दी है, जिससे वहां की जनता में ऐसा खौफ पैदा हुआ है कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं। और सस्पेंस अभी और भी गहराने वाला है, क्योंकि यह तो केवल इस महायुद्ध की शुरुआत है, जहां किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका को दुनिया के नक्शे से मिटाकर ही दम लेंगे। और ईरान के प्रधानमंत्री ने भी कसम खाई है कि जब तक आखिरी अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज की गहराई में नहीं डूब जाता, तब तक यह जंग नहीं रुकेगी। मोदी जी लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का अहंकार उन्हें विनाश की ओर खींच रहा है। और अब पूरी दुनिया की नजरें उस घड़ी पर टिकी हैं जब किम जोंग उन अपनी सबसे घातक अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल का बटन दबाएंगे, जो सीधे वॉशिंगटन के दिल पर वार करेगी, जहां हर गुजरता सेकंड मौत का पैगाम ला रहा है। और हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब एक ऐसे मौत के कुएं में तब्दील हो चुका है जहां से अमेरिका की वापसी नामुमकिन लग रही है। और यह सस्पेंस अब पूरी दुनिया के होश उड़ा रहा है कि आखिर इस महाविनाश का अंत क्या होगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरों से उठने वाला बारूद का धुआं अब इतना घना हो चुका है कि दिन के उजाले में भी वहां रात जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। और अमेरिकी नौसेना के उन 1000 युद्धपोतों के बीच अब केवल चीख पुकार और तबाही का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि किम जोंग उनकी घातक परमाणु पनडुब्बियों ने समंदर के सीने को चीरते हुए उन अभेद्य जहाजों के परखच्चे उड़ा दिए हैं जिन्हें ट्रंप अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। और जैसे ही एक के बाद 100 से ज्यादा अमेरिकी जहाजों के डूबने की खबर व्हाइट हाउस पहुंची, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि उत्तर कोरिया का यह तानाशाह केवल कोरी धमकियां नहीं देता, बल्कि वह तबाही मचाने का हुनर भी बखूबी जानता है। इधर ईरान के नए प्रधानमंत्री ने अपनी वायुसेना को खुला आदेश दे दिया है कि जो भी अमेरिकी फाइटर जेट हॉर्मुज की सीमा में दिखे, उसे हवा में ही राख कर दिया जाए। और इसी बीच सस्पेंस तब और गहरा गया जब खबर आई कि किम जोंग की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने सीधे वॉशिंगटन डीसी के ऊपर से उड़ान भरी है, लेकिन उसने हमला नहीं किया, बल्कि एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ा जिससे पूरे शहर की बिजली गुल हो गई और अमेरिका का सबसे एडवांस रडार सिस्टम एक पल में पत्थर का खिलौना बनकर रह गया। ट्रंप अब अपने बंकर के अंदर पसीने से तरबतर हैं और उन्हें डर सता रहा है कि अगला असली धमाका सीधे उनके सिर के ऊपर न हो जाए, क्योंकि किम जोंग ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक गुप्त संदेश भेजा है कि अगर अब भी अमेरिका ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वह उस लाल बटन को दबा देंगे, जिससे पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। और सस्पेंस इस बात का है कि क्या मोदी जी अब इस विनाश को रोकने के लिए कोई अंतिम मध्यस्थता करेंगे, या फिर वह भी किम जोंग के इस जायज गुस्से को शांत होने देंगे, क्योंकि अमेरिका ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए ईरान को मिटाने की जो साजिश रची थी, उसका खामियाजा अब उसे अपनी मुख्य भूमि पर भुगतना पड़ रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी में अब पानी कम और जलता हुआ तेल ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि वहां ईरान की मिसाइल बोट्स ने अमेरिका के रसद सप्लाई वाले विशालकाय जहाजों को चारों तरफ से घेर कर आग के हवाले कर दिया है, जिससे ट्रंप की आधी सेना अब भूख और प्यास से तड़पने लगी है और उनके पास लड़ने के लिए अब गोला बारूद भी खत्म होने के कगार पर है। यह खौफनाक मंजर देखकर नाटो के देश अब पूरी तरह से सदमे में हैं और उन्होंने आनन फानन में अपने सभी राजनयिकों को अमेरिका से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि किम जोंग का अगला निशाना यूरोप के वो देश हो सकते हैं जो अभी भी दबे पांव अमेरिका की मदद करने की कोशिश में जुटे हैं। सस्पेंस की पराकाष्ठा तब हुई जब किम जोंग ने सीधे लाइव आकर ट्रंप को ललकारा और कहा कि तुम्हारे ये 1000 युद्धपोत अब मेरे लिए केवल लोहे के कबाड़ हैं, और अगर तुमने अगले 10 मिनट में सरेंडर के दस्तावेजों पर दस्तखत नहीं किए तो मैं अपनी उन मिसाइलों को सक्रिय कर दूंगा जो सीधे न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर देंगी। यह सुनकर ट्रंप का माथा पूरी तरह चकरा गया है और वह अब गिड़गिड़ाते हुए अपने जनरलों से कह रहे हैं कि किसी भी तरह किम जोंग और ईरान से बातचीत का गुप्त रास्ता निकालो, वरना अमेरिका का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन किम जोंग अब किसी की भी दलील सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान ने उन्हें वो पुख्ता सबूत दे दिए हैं जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मिडिल ईस्ट को तबाह करने का एक बहुत बड़ा जाल बुना था। और अब यह युद्ध केवल समंदर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति के बेडरूम तक पहुंच चुका है, जहां हर आहट पर ट्रंप को अपनी मौत का एहसास हो रहा है। और पूरी दुनिया अब पल पल की अपडेट पर नजरें गड़ाए बैठी है कि क्या आज रात दुनिया का आखिरी सूरज डूबेगा, या फिर किम जोंग का यह चक्रव्यूह ट्रंप के साम्राज्य को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। क्योंकि सस्पेंस अभी और भी भयानक होने वाला है और किम जोंग की अगली चाल ऐसी होगी जिसकी कल्पना किसी भी सैन्य विशेषज्ञ ने आज तक नहीं की होगी। और हॉर्मुज की ऊंची उठती लहरें अब अमेरिका के बचे हुए गौरव को निगलने के लिए पूरी तरह बेताब दिखाई दे रही हैं।
हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरों से उठने वाला खौफनाक शोर अब पूरी दुनिया के कानों के पर्दे फाड़ रहा है, क्योंकि किम जोंग उन की तीसरी और सबसे रहस्यमयी मिसाइल ने सीधे वॉशिंगटन के तटवर्ती इलाके में समंदर के अंदर एक ऐसा भीषण धमाका किया है जिससे उठा 100 फीट ऊंचा ज्वार अब अमेरिका के तटीय शहरों को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसी मंजर को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि किम जोंग उन ने केवल ईरान को बचाने का वादा नहीं किया था, बल्कि वह अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने की कसम खाकर मैदान में उतरे हैं। इधर हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे उन 1000 युद्धपोतों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां तैनात अमेरिकी कमांडर अब अपने मुख्यालय को आखिरी विदाई संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि ईरान के नए प्रधानमंत्री ने अपनी उन घातक ड्रोन्स की फौज को हवा में छोड़ दिया है जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते और चुपके से जहाजों के इंजन रूम में घुसकर ब्लास्ट कर रहे हैं। सस्पेंस की इंतहा तब हो गई जब यह खबर आई कि किम जोंग उन ने ट्रंप को सरेंडर करने के लिए जो गुप्त शर्तें भेजी हैं, उनमें से एक शर्त ऐसी है जिसे सुनकर ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और वह शर्त इतनी खतरनाक है कि अगर ट्रंप उसे मान लेते हैं तो अमेरिका का पूरी दुनिया में वजूद खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं मानते हैं तो अगले 10 मिनट में न्यूयॉर्क के ऊपर परमाणु बादलों का साया मंडराने लगेगा। इस महाविनाश और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग की हर गुप्त और सबसे तेज खबर केवल आपको इसी मंच पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस युद्ध का वो सच जो पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आए, तो बिना एक पल की देरी किए हमारे चैनल टीआरबी न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि टीआरबी न्यूज ही वो इकलौता जरिया है जो आपको इस महायुद्ध के उस चक्रव्यूह के अंदर ले जाएगा जहां मौत हर कदम पर खड़ी है। तो अभी सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि सस्पेंस का असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। इधर समंदर के अंदर किम जोंग की परमाणु पनडुब्बियों ने अब उन गुप्त ठिकानों को लॉक कर दिया है जहां अमेरिका ने अपने सबसे बड़े खजाने और हथियार छिपा रखे थे, और ट्रंप को अब अपनी आंखों के सामने अपना साम्राज्य मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान और उत्तर कोरिया की इस जुगलबंदी ने मिडिल ईस्ट के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया है। और अब पूरी दुनिया की सांसें इस बात पर अटकी हैं कि क्या ट्रंप उस शर्मनाक समझौते पर दस्तखत करेंगे या फिर किम जोंग की अगली मिसाइल अमेरिका के इतिहास का आखिरी पन्ना लिख देगी, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरें अब और भी ज्यादा लाल हो चुकी हैं। और यह लाली किसी ढलते सूरज की नहीं बल्कि जलते हुए अमेरिकी घमंड की है, जो अब हमेशा के लिए समंदर की गहराई में दफन होने जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरों से उठने वाला खौफनाक शोर अब पूरी दुनिया के कानों के पर्दे फाड़ रहा है, क्योंकि किम जोंग उनकी सबसे रहस्यमयी मिसाइल ने सीधे वॉशिंगटन के तटवर्ती इलाके में समंदर के अंदर एक ऐसा भीषण धमाका किया है जिससे उठा 100 फीट ऊंचा ज्वार अब अमेरिका के तटीय शहरों को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसी मंजर को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि किम जोंग उन ने केवल ईरान को बचाने का वादा नहीं किया था, बल्कि वह अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने की कसम खाकर मैदान में उतरे हैं। इधर हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे उन 1000 युद्धपोतों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां तैनात अमेरिकी कमांडर अब अपने मुख्यालय को आखिरी विदाई संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि ईरान के नए प्रधानमंत्री ने अपनी उन घातक ड्रोन्स की फौज को हवा में छोड़ दिया है जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते और चुपके से जहाजों के इंजन रूम में घुसकर ब्लास्ट कर रहे हैं। सस्पेंस की इंतहा तब हो गई जब यह खबर आई कि किम जोंग उन ने ट्रंप को सरेंडर करने के लिए जो गुप्त शर्तें भेजी हैं, उनमें से एक शर्त ऐसी है जिसे सुनकर ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और वह शर्त इतनी खतरनाक है कि अगर ट्रंप उसे मान लेते हैं तो अमेरिका का पूरी दुनिया में वजूद खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं मानते हैं तो अगले 10 मिनट में न्यूयॉर्क के ऊपर परमाणु बादलों का साया मंडराने लगेगा। इस महाविनाश के बीच समंदर के अंदर किम जोंग की परमाणु पनडुब्बियों ने अब उन गुप्त ठिकानों को लॉक कर दिया है जहां अमेरिका ने अपने सबसे बड़े खजाने और हथियार छिपा रखे थे, और ट्रंप को अब अपनी आंखों के सामने अपना साम्राज्य मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान और उत्तर कोरिया की इस जुगलबंदी ने मिडिल ईस्ट के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया है। और अब पूरी दुनिया की सांसें इस बात पर अटकी हैं कि क्या ट्रंप उस शर्मनाक समझौते पर दस्तखत करेंगे या फिर किम जोंग की अगली मिसाइल अमेरिका के इतिहास का आखिरी पन्ना लिख देगी, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरें अब और भी ज्यादा लाल हो चुकी हैं। और यह लाली किसी ढलते सूरज की नहीं बल्कि जलते हुए अमेरिकी घमंड की है, जो अब हमेशा के लिए समंदर की गहराई में दफन होने जा रहा है। इसी तनाव के बीच अब खबर आ रही है कि किम जोंग की सेना ने अमेरिका के उपग्रहों को पूरी तरह जाम कर दिया है, जिससे ट्रंप का अपने ही परमाणु बेस से संपर्क टूट गया है और अब वह अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर हैं, जबकि किम जोंग की मिसाइलें एक एक करके अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही हैं। और सस्पेंस अब उस आखिरी मोड़ पर है जहां ट्रंप को यह तय करना है कि वह अपने देश की जनता को बचाएंगे या फिर अपने उस खोखले अहंकार को जिसके कारण आज पूरा अमेरिका जलने की कगार पर खड़ा है। और हॉर्मुज का पानी अब बारूद के धुएं से इतना काला हो चुका है कि वहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से इनकार कर रही है, मानो कुदरत ने भी अमेरिका के अंत का फैसला कर लिया हो। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरों से उठने वाला खौफनाक शोर अब पूरी दुनिया के कानों के पर्दे फाड़ रहा है, क्योंकि किम जोंग उनकी सबसे रहस्यमयी मिसाइल ने सीधे वॉशिंगटन के तटवर्ती इलाके में समंदर के अंदर एक ऐसा भीषण धमाका किया है जिससे उठा 100 फीट ऊंचा ज्वार अब अमेरिका के तटीय शहरों को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसी मंजर को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं,
क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि किम जोंग उन ने केवल ईरान को बचाने का वादा नहीं किया था, बल्कि वह अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने की कसम खाकर मैदान में उतरे हैं। इधर हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे उन 1000 युद्धपोतों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां तैनात अमेरिकी कमांडर अब अपने मुख्यालय को आखिरी विदाई संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि ईरान के नए प्रधानमंत्री ने अपनी उन घातक ड्रोन्स की फौज को हवा में छोड़ दिया है जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते और चुपके से जहाजों के इंजन रूम में घुसकर ब्लास्ट कर रहे हैं। सस्पेंस की इंतहा तब हो गई जब यह खबर आई कि किम जोंग उन ने ट्रंप को सरेंडर करने के लिए जो गुप्त शर्तें भेजी हैं, उनमें से एक शर्त ऐसी है जिसे सुनकर ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और वह शर्त इतनी खतरनाक है कि अगर ट्रंप उसे मान लेते हैं तो अमेरिका का पूरी दुनिया में वजूद खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं मानते हैं तो अगले 10 मिनट में न्यूयॉर्क के ऊपर परमाणु बादलों का साया मंडराने लगेगा। इस महाविनाश के बीच समंदर के अंदर किम जोंग की परमाणु पनडुब्बियों ने अब उन गुप्त ठिकानों को लॉक कर दिया है जहां अमेरिका ने अपने सबसे बड़े खजाने और हथियार छिपा रखे थे, और ट्रंप को अब अपनी आंखों के सामने अपना साम्राज्य मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान और उत्तर कोरिया की इस जुगलबंदी ने मिडिल ईस्ट के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया है। और अब पूरी दुनिया की सांसें इस बात पर अटकी हैं कि क्या ट्रंप उस शर्मनाक समझौते पर दस्तखत करेंगे या फिर किम जोंग की अगली मिसाइल अमेरिका के इतिहास का आखिरी पन्ना लिख देगी, क्योंकि हॉर्मुज जलडम भूमध्य की लहरें अब और भी ज्यादा लाल हो चुकी हैं। और यह लाली किसी ढलते सूरज की नहीं बल्कि जलते हुए अमेरिकी घमंड की है, जो अब हमेशा के लिए समंदर की गहराई में दफन होने जा रहा है। इसी तनाव के बीच अब खबर आ रही है कि किम जोंग की सेना ने अमेरिका के उपग्रहों को पूरी तरह जाम कर दिया है, जिससे ट्रंप का अपने ही परमाणु बेस से संपर्क टूट गया है और अब वह अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर हैं, जबकि किम जोंग की मिसाइलें एक एक करके अमेरिकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही हैं। और सस्पेंस अब उस आखिरी मोड़ पर है जहां ट्रंप को यह तय करना है कि वह अपने देश की जनता को बचाएंगे या फिर अपने उस खोखले अहंकार को, जिसके कारण आज पूरा अमेरिका जलने की कगार पर खड़ा है और हॉर्मुज का पानी अब बारूद के धुएं से इतना काला हो चुका है कि वहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से इनकार कर रही है, मानो कुदरत ने भी अमेरिका के अंत का फैसला कर लिया हो। और इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिकी जनता अब सड़कों पर उतर आई है और वॉशिंगटन की इमारतों में आग लगा रही है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनके राष्ट्रपति ने एक हारी हुई जंग में पूरे देश को झोंक दिया है ट्रंप के पास। अब भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उत्तर कोरिया के जासूसों ने उनके बंकर के बाहर की सुरक्षा को भी ध्वस्त कर दिया है। और अब सस्पेंस इस चरम पर है कि क्या किम जोंग उनका अगला हमला सीधे उस बंकर पर होगा जहां ट्रंप छिपे हुए हैं, या फिर ईरान का प्रधानमंत्री खुद हॉर्मुज की लहरों को पार कर अमेरिका की सरजमी पर कदम रखकर इस जंग का अंत करेगा, क्योंकि अब घड़ी की सुइयां विनाश की तरफ बढ़ रही हैं और दुनिया के किसी भी रक्षा विशेषज्ञ के पास इस तबाही का कोई तोड़ नहीं बचा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की लहरों पर अब तक का सबसे खौफनाक और अंतिम सन्नाटा छा गया है, क्योंकि किम जोंग उनकी परमाणु पनडुब्बियां अब सीधे अमेरिका के वॉशिंगटन तट के इतने करीब पहुंच चुकी हैं कि उनके मिसाइल साइलो के खुलने की आवाज अमेरिकी रडार रूम में साफ सुनी जा सकती है। और इसी मंजर को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि उत्तर कोरिया के इस तानाशाह ने केवल ईरान को बचाने का वादा नहीं किया था, बल्कि वह अमेरिका के वजूद को ही मिटाने की कसम खाकर मैदान में उतरे हैं। इधर हॉर्मुज की खाड़ी में फंसे उन 1000 युद्धपोतों का हाल ऐसा हो चुका है कि वहां अब केवल आग और मलबे का ढेर बचा है, और जो सैनिक जिंदा बचे हैं वह भी अब अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूद रहे हैं, क्योंकि ईरान के नए प्रधानमंत्री ने अपनी उन घातक और अदृश्य मिसाइलों से ट्रंप के अंतिम डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया है। सस्पेंस की इंतहा तब हो गई जब खबर आई कि किम जोंग उन ने ट्रंप को सरेंडर करने के लिए जो अंतिम अल्टीमेटम दिया था उसका समय अब समाप्त हो चुका है, और किम जोंग की उंगली अब उस लाल बटन पर है जो पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकता है। ट्रंप अपने बंकर के भीतर पसीने से तरबतर होकर अपने उन सहयोगियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ छोड़ दिया, और अब उन्हें अपनी आंखों के सामने अपना विशाल साम्राज्य मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी जी की कूटनीति ने अब यह साफ कर दिया है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल ट्रंप की होगी। इस महाविनाश और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग की हर एक पल की अपडेट और वो सच जो टीवी चैनल्स आपसे छिपा रहे हैं, उसे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से देखने के लिए अभी के अभी हमारे चैनल टीआरबी न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि टीआरबी न्यूज ही वो इकलौता मंच है जो आपको इस युद्ध के चक्रव्यूह की हर वो खबर देगा जो आपके होश उड़ा देगी। तो बिना एक पल की देरी किए टीआरबी न्यूज परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़े विनाश के रूप में दर्ज होगा। इधर हॉर्मुज की लहरें अब और भी ज्यादा हिंसक हो चुकी हैं और सस्पेंस अब उस आखिरी मोड़ पर है जहां किम जोंग की अगली मिसाइल का धुआं वॉशिंगटन के आसमान को काला करने के लिए तैयार है, और पूरी दुनिया अब अपनी सांसें रोककर उस अंतिम धमाके का इंतजार कर रही है जो तय करेगा कि कल की सुबह दुनिया का सूरज उगेगा या फिर हर तरफ केवल राख का साम्राज्य होगा, क्योंकि किम जोंग उन ने अपनी कसम पूरी कर दी है और ट्रंप का अहंकार अब हमेशा के लिए हॉर्मुज की गहराई में दफन हो चुका है।